हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ ये पॉइंट ऑफ सेल की ही सीरीज़ का है। इसमें बेसिकली आप अपने बुटीक को और गिफ्ट शॉप्स हो गई, टाई शॉप्स हो गई और भी इस किस्म के जो पीसेस में कैलकुलेशंस वाले आइटम्स हैं वो आप सारे इसमें बेसिकली मैनेज कर सकते हैं बहुत आराम से और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग ले सकते हैं इसके ऊपर। अब इसके लिए सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये मेन्यू हमारे सामने आ जाता है। मेन्यू के अंदर सिंपली आपको इसके अंदर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। परचेज़, ये परचेज़ से स्टार्ट होता है। परचेज़ आप करते हैं, परचेज़ में वेंडर्स के लेजर्स मेंटेन कर लेते हैं, लेजर्स की पेमेंट्स मेंटेन करते हैं। इसी तरह फिर आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो वो इन्वेंट्री में ऐड हो जाते हैं आइटम्स। इन्वेंट्री आप मैनेज कर लेते हैं। इसमें मल्टी ब्रांच की इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट भी है ताकि आप मल्टी ब्रांच की इन्वेंट्री को मैनेज कर सकें। यहाँ आप देखते हैं तो आपके पास अगर मल्टीपल ब्रांच हैं, कराची में 2 ब्रांच है, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, तो सारी ब्रांचेज अगर वो हैं और कनेक्टेड हैं इंटरनेट से तो फिर आप यहाँ पे उनके रियल स्टॉक्स देख सकते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको फिर मेन्यू मैनेज से स्टार्ट करता हूँ। जो इसके पैरामीटर्स मेन्यू हैं वो क्या हैं। अच्छा, कैटेगरी आप यही वही है जिस तरह से आप कैटेगरीज ले कर लेते हैं, जिस तरह आपको रिपोर्टिंग चाहिए होती है, जिस तरह से आप अपने मेन्यू में देखना चाहते हैं तो वो आप कैटेगरीज बना लेते हैं आइटम्स की ताकि आपकी अच्छी सी बेहतर से बेहतर रिपोर्टिंग हो सके। और इसके बाद आप उन कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स, जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप रजिस्टर कर लेते हैं। अब इसमें आप पिक्चर्स के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, प्राइस मैनेज कर सकते हैं, स्टॉक अलर्ट लेवल अगर मेंटेन स्टॉक हो रहा है स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं, प्राइस कैन बी चेंज, डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करने या नहीं करने, ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर आइटम के लिए। इसके बाद फिर आप क्लाइंट, वेंडर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें एंटर कर सकते हैं, उनके लेजर्स मेंटेन कर सकते हैं। अब आप जब स्टार्ट में सुबह आते हैं अपनी शॉप पे तो आप सबसे पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप जाते हैं वर्क पीरियड पे। वर्क पीरियड पे आप जाके वर्क पीरियड को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट जैसे ही करते हैं तो आपका ये पॉइंट ऑफ सेल का ऑप्शंस ऑन हो जाता है। अब आप अपनी सेल स्टार्ट करते हैं शॉप पे, दुकान की। ये आपके जो आइटम जो भी आपने बनाए हुए हैं कैटेगरीज, वो कैटेगरीज आपके पास आ रही हैं या इनमें हमने 3-3 आइटम्स ऐड कर दिए हैं। आप मल्टीपल जितने चाहे आइटम्स ऐड कर सकते हैं, इनमें पिक्चर्स भी हैं और आप इसको बाय बाय ब्रांड भी देख सकते हैं कि लाइक चाइना के ब्रांड के सारे आपके जो आइटम्स हैं जिसमें नेकलेस, ज्वेलरी और हैट्स हो गए और बहुत सारी ऐसी क्लोथिंग हो गई, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो चीज़ें हैं जिसमें आप ऐड कर सकते हैं, शूज़ वगैरह सब आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आइटम्स हैं उनकी क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप चले जाते हैं इसकी फर्दर अगर आप इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप लाइन आइटम पे जाके इंफॉर्मेशन देखते हैं तो आपको यहाँ पे इनकी क्वांटिटी और डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा और यहाँ पे आपकी अगर मल्टीपल लोकेशंस आपकी ऐड हुई हैं तो आपको ये बताता है कि ये वाला आइटम दूसरी लोकेशंस पे कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो ये भी आप आराम से देख सकते हैं। ये मल्टी वेयर हाउस को और मल्टी शॉप्स को, आउटलेट्स को ये मैनेज कर लेता है बहुत आसानी से और सब इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे तो ये आराम से आपको स्टॉक भी बताएगा और मैनेज कर लेगा। इसके बाद आप पेमेंट पे आ जाते हैं। पेमेंट पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें कैश है, कार्ड है, क्लाइंट लेजर में आप सेटल कर सकते हैं, इन पे डिस्काउंट दे सकते हैं। लाइक मैं 10% अगर ऑल आइटम पे डिस्काउंट देता हूँ तो ऑल आइटम पे डिस्काउंट्स आ जाते हैं 10%। इसी तरह मैं इस पे पार्शियल इनवाइस पेमेंट भी कर सकता हूँ और क्विक कैश करूँगा तो ये रिसीट फ़ौरन जनरेट कर देगा टाइम ज़ाय किए बगैर। अदरवाइज़ हम इस पे ऐड कर 1000 रुपीज़ का हम कैश दे देते हैं और बाकी अमाउंट जो है उसको हम कार्ड में एंटर कर देते हैं, कार्ड की मशीन एंटर कर लेते हैं कि कौन सी मशीन से के थ्रू ये पेमेंट हुई है। तो ये इसमें ऑनलाइन पेमेंट बाकी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसके बाद आप ये पेमेंट जब ज़ीरो सेटल हो जाएगी तो आप पे रिसीट करते हैं, आपकी रिसीट पे हो जाएगी। इसके अंदर बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और ये कस्टमाइजेबल है। आप अगर इसमें कोई चीज़ ऐड कर या सब्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं तो आप आराम से करवा सकते हैं। इसके साथ आप आ जाते हैं दोबारा मेन्यू पे, ये रिन्यू हो गया, यहाँ से आप दोबारा अगली इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ आपको मिलती है हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ रिपोर्टिंग है। अब आज की जो रिपोर्टिंग आपकी है वो सारी रिपोर्टिंग टुडे, यस्टरडे या करंट मंथ की हम रिपोर्टिंग देखते हैं।
तो आपको रिपोर्टिंग मिल जाती है। रिपोर्टिंग के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं इसमें। फिर डिस्काउंट रिलेटेड रिपोर्ट्स भी हैं जो आपने डिस्काउंट्स दिए हैं। सेल रिटर्न है, आइटम सेल बाय अमाउंट है, आइटम सेल बाय क्वांटिटी है। इसमें कलेक्शन रिपोर्ट्स हो गई, एक्टिविटी रिपोर्ट्स हैं, क्लाइंट एक्टिविटी अगर कोई है तो वो क्लाइंट एक्टिविटी रिपोर्ट्स है कि कितने कितने कौन कौन से क्लाइंट प्रोडक्ट्स पे क्या एक्टिविटीज़ हैं। इसी तरह आप आ जाते हैं हाई बैलेंसेस रिपोर्ट है, जो आपके क्लाइंट हैं उनके ऊपर बैलेंसेस हैं। इसी तरह परचेज रजिस्टर है। परचेज रजिस्टर अगर आपने लाइक परचेज किए हुए हैं इसमें, जैसे परचेज रजिस्टर में आपके पास टोटल परचेज जो आप करें उनके आइटम वाइज डिटेल आ जाती है। इसी तरह इनके पेमेंट से रिलेटेड और हाई बैलेंसेस आ जाते हैं आपके पास। अगर कोई रिटर्न है तो वो रिटर्न भी आ जाता है इसमें। तो ये सारी बेसिकली इंफॉर्मेशन आपके पास है। ये कलेक्शन रिपोर्ट्स है, इसमें आपकी टोटल कलेक्शन आ जाती है, जितनी भी कलेक्शन है उनकी फर्दर समरी भी आ जाती है। इसके बाद आप चले जाते हैं इसमें क्लाइंट लेजर्स। जैसे लेजर्स मैंने आपको बताया मेंटेन करते हैं आप क्लाइंट के जो आउटस्टैंडिंग्स हैं वो आपको शो कर रहा है। यहाँ से आप इसकी पेड इन कर सकते हैं। पेड इन कैश में है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू है, बैंक चेक है, मिसलिनियस है। तो मिसलिनियस में आपके ऑनलाइन पेमेंट वगैरह अगर कोई है तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं। और इसी तरह आप इसका लेजर प्रिंट कर सकते हैं। और इसके वाउचर्स अगर जो पे कैश वाउचर्स हैं वो भी आप प्रिंट A4 स्मॉल साइज़ में भी प्रिंट कर सकते हैं और A4 साइज़ में भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसा प्रिंटर आपके पास अवेलेबल होता है, ताकि आप सिग्नेचर्स करा सकें। अदरवाइज इसके बिल्स वगैरह हैं, फर्दर डिटेल्स हैं, वो आप देख सकते हैं इसमें। और इसके साथ इसमें एक छोटा अकाउंटिंग ऑप्शन हमने दिया है कैश बुक का। यहाँ से आप अपने पैडी कैश मेंटेन कर सकते हैं। अपने बिल हो गए, वेजेस हो गई, तनख्वाहें हो गई, जो भी आपकी डेली और मंथली जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं अकाउंटिंग की, जो आइटम और सेल से रिलेटेड नहीं है, तो वो भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, आराम से अपने खाते चला सकते हैं। किसी को उधार दिए हुए पर्सनल कोई और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। ये मल्टी स्क्रीन्स बेसिकली है। इसमें आपको आसानी ये रहती है कि आप क्लिक करते हैं तो आपके पास सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं जो अपने स्क्रीन्स खोली हुई हैं, और आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। इसके बाद एक जो इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड इसका जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। उसमें आपके पास 6-7 किस्म की डिटेल्स आ जाती है। जैसे अब आपने देखते हैं कि ये आपकी डिटेल है। इसमें आपको ये बता रहा है कि आपका सेल बाय वैल्यू किस डेट में कितनी बाय वैल्यू, कौन सा ट्रेंड किस डेट में ज़्यादा सेल हुई बाय वैल्यू। इसी तरह बाय कस्टमर कैसे हुई, आर्ली आपकी सेल क्या है, यानी कि 3-4 बजे का टाइम, 4 बजे का जो टाइम है इसमें आपकी ज़्यादा सेल होती है। इसी तरह आप बाय क्वांटिटी आपकी सेल 16 जनवरी को 17 आइटम सेल हुए। इसी तरह जो आइटम ज़्यादा सेल हो रहे हैं, जो डिमांडिंग आइटम्स हैं, वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। डिस्काउंट्स आपने दिए में तो वो यहाँ आपको शो कर सकते हैं अगर डिस्काउंट्स होंगे आपके। तो ये बेसिकली एक स्मॉल टू लार्ज स्केल तक के मल्टी वेयर हाउस और मल्टी शॉप्स तक के जो आपके आउटलेट्स हैं उनको आराम से मैनेज कर लेता है। और यहाँ से आप हेड ऑफिस से सिंक कर लेते हैं, सारी इन्वेंट्री सिंक हो जाती है, कनेक्टेड होती है। तो और आप इन्वेंट्री में जाके आपकी फर्दर इन्वेंट्रीज वगैरह भी चेक कर सकते हैं, करंट स्टॉक कितना है, इसी तरह आप फर्दर इन्वेंट्री देख सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही सॉफ्टवेयर में मिल जाती है तकरीबन, और आप आराम से इसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद इसके बाद आप जाते हैं वर्क पीरियड पे। वर्क पीरियड पे आप जाने के बाद आप वर्क पीरियड को एंड कर देते हैं रात में जो भी है, और इसके बाद आप इसकी रिपोर्टिंग प्रिंट कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताता है कि आपने आज के दिन या इस वर्क पीरियड के अंदर क्या एक्टिविटी की है, कितना कैश रिसीव किया, कितना क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट रिसीव करी, सब टोटल कितने थे, डिस्काउंट कितना दिया। और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये सारी वही पेमेंट्स आ गए हैं आपके, लेजर्स रिटर्न कितने हुए। इसी तरह ये आइटम्स की आखिर में बताता है कि कौन कौन से आइटम्स, टोटल 6 आइटम हुए सेल, और इनमें कौन कौन से आइटम्स क्या क्या थे। तो ये बेसिकली एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत इजी टू यूज़ टूल है, और आराम से आप अपनी शॉप को इसमें बहुत इजीली विदाउट एनी मेजर मेंटेनेंस जो है वो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।